ओके, तो चैप्टर नंबर 9 टॉपिक में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट टारगेट हमारा 9.1 एंड 9.2। 9.1 का जो आपके पास रहता था क्वेश्चन नंबर 15, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करती हूँ। अब इसका व्यू थोड़ा नीचे ले आते हैं क्योंकि ऊपर जिस टॉपिक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15 इज टू सिटीज A and B lie in on the equator such that their longitudes are 45 degree 45 east 45 degree east and जो दूसरी सिटी B है उसका जो लॉन्गिट्यूड एंगल है दैट इज 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज एंड टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर्स पर। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें अर्थ की 3D डायग्राम होती है, बट इसकी डायग्राम फिर मैं 3D आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूँगी 3D डायग्राम, और बाकी ये जो है इसका सोल्यूशन मैं बता देती हूँ। इक्वेटर पर अगर दो सिटीज़ हैं, एक एंगल बना रही है 45 डिग्री ईस्ट और दूसरी एंगल बना रही है 25 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 25 डिग्री वेस्ट बना रही है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। बेसिकली वो डिस्टेंस क्या आता है, जब वो इक्वेटर में है तो वो आर की डिस्टेंस आता है। अब वो सेंटर से उसका जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा, क्योंकि वो इक्वेटर पर मौजूद है। तो वो रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास क्या गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। अब जो आपके पास टोटल एंगल है वो आपके पास टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ऑब्वियसली आपका थीटा जो बनता है दैट इज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आप 25 डिग्री जब आप सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसका थीटा फाइंड आउट करेंगे। 45 प्लस 25, तो आपके पास जो एंगल आ जाता है डिग्री दैट इज 70 डिग्री। अब इसको ऑफ कोर्स आपने पहले रेडियन में चेंज करना है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेंगे। और जो आर है वो आपके पास 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और टू फाइंड आपने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज मींस आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो एल के लिए बन जाता है एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। बट थीटा फाइंड आउट करने से पहले ये लेंथ फाइंड आउट करने से पहले आप सोल्यूशन में पहले थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री आपने क्या किया, 70 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 के साथ। तो नाइफा जल्दी से बताएं रेडियन में क्या आता है। मैम 1.2217। 1.221 बस, ठीक है, इनफ है ये। अब हम नाउ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज मीन्स आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। तो 1.221 थीटा की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई बाय 6400 किलोमीटर्स। तो आपके पास जो आर्क लेंथ आती है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, वो क्या आता है, 1.22 मल्टीप्लाई 6400, व्हाट विल बी द आंसर। 7814.4। एक मिनट नाइफा, 7814.4 14.4 किलोमीटर्स। तो ये आपके पास आ गया द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। ये जस्ट एक रिमेनिंग क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, आपके पास क्वेश्चन में है, बाकी जिनको समझ आ गया है वो इसे नोट डाउन करें। क्वेश्चन है कि टू सिटीज ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर सच दैट lies on the equator such that their longitudes, यानी सिटी ए का जो लॉन्गिट्यूड है वो बना रहा है 45 डिग्री एंगल, और सिटी बी का जो लॉन्गिट्यूड है वो बना रहा है एंगल 45 डिग्री ईस्ट बना रहा है सिटी ए का, और 25 डिग्री वेस्ट बना रहा है सिटी बी का लॉन्गिट्यूड जो एंगल बना रहा है। आपने ये बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, और जबकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको आप इन दोनों के, क्योंकि एक ईस्ट में और एक वेस्ट में है, इसको 3D डायग्राम से ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी, ज़्यादा आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा।
तो टोटल जो आपके पास एंगल बनता है वो 45 + 20 किया तो आपके पास 70 डिग्री आ गया। और आर्क इसमें जो डिस्टेंस फाइंड करना था बिटवीन दीज टू सिटीज ए एंड बी, तो वो बेसिकली आर्क लेंथ है, वो अननोन है, और रेडियस जो है वो आपके पास गिवन है। आपने फॉर्मूला लिख लिया और उसे अरेंज किया, L = थीटा इंटू आर आ गया। बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, थीटा को इस डिग्री एंगल को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपने π/180 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया 1.221। और उसके बाद इस एंगल को और इस रेडियस की गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यू गेट द आंसर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ये नोट डाउन करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट exercise number 9.2. Some important points about this exercise. वो आपने बहुत एक तो इम्पॉर्टेंट मीन्स तो इम्पॉर्टेंट ही होंगे ऑब्वियसली, वो अगर अच्छे से आपको लर्न होगे तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज 9.2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9.2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं नाइफा, रिकॉल करो। नहीं याद आ रहा? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। मैं जब लिखूंगी तो कहोगे हाँ हाँ मुझे याद आ गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल्स। साइन का रिकॉल, कोसिकन थीटा, कॉस का सिकन थीटा एंड टेन का कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियसली 1/कोसिकन थीटा के, एंड कोसिकन थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है नेक्स्ट ये कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/सिकन थीटा और इसका रेसिप्रोकल सिकन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा is equals to 1/cot theta and cot theta is equals to 1/tan theta। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपको याद आ गया। अच्छा, उम्मीद बीबा वीडियो ऑफ हो रही है बार बार। नाइफा आपकी भी ऑफ हो रही है। नाइफा आइएगा, एक दफ़ा इसे रिपीट कर देती हूँ। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रिलेशन, साथ आपके लिए कर रही हूँ। मे बी आपने ग्रेड 10 में इस तरह से नहीं पढ़ा हो। सिकन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। ये इन चारों रिलेशंस के प्रूफ मौजूद हैं, बट आपने जस्ट इनको मेमोराइज करना है फिलहाल, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस में हैं बहुत ये आइडेंटिटीज़ जो हैं, ये रिलेशंस जो हैं, ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए भी। और आपके प्रूफ टाइप क्वेश्चंस है 9.4 में, उसमें भी ये रिलेशन यूज होंगे, तो ये आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप कह रहे हैं डन, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस ऑफ
मैट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये भी आपका रिकॉल कंसेप्ट ही है क्योंकि ग्रेड 10 में हम इसको कर चुके हैं, बट दोबारा से एक दफ़ा इसे देख लेते हैं। मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आल शाहीन ट्यूशन सेंटर समझे से किया था। याद आ रहा है कुछ नाइफा? इसको हम मैं स्मॉल करके लिखते हैं, दैट Yes. इज Yes, ma'am. गुड। या दैट इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं भी आपको बताती हूँ। हम इसको ज़्यादातर जो बच्चे लर्न किया था वो आल शाहीन ट्यूशन सेंटर से किया था, आल शाहीन ट्यूशन सेंटर। अब मैं आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, तो इसमें सब पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल। ये भी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसिकन थीटा ग्रेटर देन 0। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सिकन थीटा ग्रेटर देन 0। एंड टेन थीटा का क्या रेसिप्रोकल है? दैट इज कॉट थीटा ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। एस, इसके शाइन के फर्स्ट लेटर पे इम्फेसाइज करो। एस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका जो नेम है एस से स्टार्ट होता है? वो है साइन। इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज कोसिकन थीटा, ये दो आपके पास कोसिकन थीटा, ये आपके पास पॉजिटिव होते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट इक्वेशन के फर्स्ट वर्ड लेटर पे एम्फेसाइज करें, टी। टी से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है? tan। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan दैट इज cot थीटा इज ग्रेटर देन 0। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस और इनके रेसिप्रोकल वो सब नेगेटिव होंगे। इसी तरह सेंटर के फर्स्ट लेटर पे एम्फेसाइज करें तो सी। सी से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है? दैट इज cos थीटा। So cos theta greater than 0 and the reciprocal of cos that is secant theta is greater than 0 in fourth quadrant। और बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे? 0 होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया आपको? Yes, ma'am. ये प्रायर नॉलेज ही था, तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इसको नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद रहेंगी अच्छे से। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को बताते हैं। जो इसका है आपके पास सेंक्लोयन, वो आपके पास क्या है? ये भी आपने याद रखना है। वैसे हम एक ट्रिक से ऐसे याद करते हैं, अब्जॉर्ब का वर्ड यूज करते हैं। तो साइन थीटा है, साइन और टेन। इन द केस ऑफ माइनस थीटा, इन द केस ऑफ माइनस थीटा साइन और टेन जो है वो नेगेटिव साइन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। माइनस एज इट इज़ बाहर आ जाता है और साइन थीटा आ जाता है। बेसिकली ये इसकी कंक्लूजन है। और टेन थीटा जो है वो आपके पास जो है वो भी माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और माइनस साइन टेन के बाहर आ जाता है। और इनकी रेसिप्रोकल्स की बात करें तो उनके लिए भी यही कंसेप्ट है कि कोसिकन थीटा जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, मीन्स कोसिकन माइनस थीटा बी माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है। सो माइनस कोसिकन थीटा। एंड नेक्स्ट वन द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, वो कॉट है। तो आपको पता है कि कॉट डिविजिबल है। कॉट माइनस थीटा जो है दैट इज कॉट माइनस थीटा इज ऑल्सो, वो भी माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो कॉट थीटा आ जाता है। बट इन द केस ऑफ कॉस थीटा, जो कॉस माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स माइनस साइन को चेंज कर देता है प्लस में, तो कॉस थीटा आ जाता है। और सिमिलरली उसका जो रेसिप्रोकल होता है सिकन थीटा, वो भी माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके पास सिकन थीटा आ जाता है।
ये इस फिगर का कंक्लूजन है इस पूरे कंसेप्ट का। तो यदि आपको याद रखें एमसीक्यूज में क्या आपके कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ठीक, गुड। अब मैं ये नोट डाउन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करती हूँ। दैट इज लोकेशन ऑफ एंगल्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, या लोकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कैसे करते हैं। ठीक है, डन? ओके, Yes, ma'am. डन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स और इस साइड पे नेगेटिव एंगल्स के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स के लिए जो मोशन होती है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और जो नेगेटिव एंगल के लिए होती है दैट इज क्लॉकवाइज, रोटेशन जो है। लाइक अब यहाँ से देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री स्टार्ट इस साइड से होता है, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर इसको रेडियन में भी लिखें 0 डिग्री π/2, 180 को रेडियन में पाई कहते हैं, इसको हम 2π/3 कहते हैं। 3π/3 ये 2π/3 इसको चेक करते हैं। 360 का आपके पास जो है वो 2π आ जाता है। ठीक है, एक मिनट, थ्री पाई बाई टू, ये इसकी रेडियन में है। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक आपसे क्वेश्चन में आ जाता है तो -120 को पॉजिटिव साइड में 120 को लोकेट करें इसमें, तो आप देखेंगे 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओबियसली 0 से 90 के दरमियान तो 120 नहीं आता, तो 90 से 180 के दरमियान 120 आएगा। फ्री हैंड डायग्राम हम बना रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं 120 आएगा। और उसको एंगल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो यहाँ से आपके स्टार्ट होती है, ब्लैक से कर देती हूँ। ये आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन शो करती है इन द केस ऑफ पॉजिटिव एंगल, और यहाँ आप राइट डाउन कर देंगे दिस इज 120 डिग्री। ठीक है, इन द केस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, अब उसके देखें आप डायग्राम, 0 डिग्री, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। मैं इसका रेडियन में नहीं लिख रही, अब जस्ट आप एक कोई एग्जांपल आ जाती है, लाइक आप लोकेट करें -190 डिग्री को, तो आप देखेंगे 190 डिग्री जो है वो सॉरी 0 से 90 के दरमियान तो नहीं लाई करता, ना ही 90 से 180 के दरमियान लाई करता है। ओबियसली वो 180 से 270 के दरमियान लाई करता है, तो आप इसकी फ्री हैंड डायग्राम यहाँ बना देंगे। बट जब एंगल शो करेंगे वो ये क्लॉकवाइज रोटेशन इस साइड से, तो दैट इज -120 इन द केस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। रिकॉल हुआ, ग्रेड 10 में किया था ना? Yes, ma'am. ठीक है, ये आपके लोकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स का कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लाइक स्टार्ट करती हूँ 0 डिग्री से, 0, 30, 45, 60, 90, 180। आपको पता है ना ये जो एंगल्स होते हैं
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। इनको हम कौन से एंगल कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। और एक एंगल्स होते हैं उनको हम टेबल एंगल्स बोलते हैं खुद से, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। उनके लिए उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए एक कंसेप्ट होता है, एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। वैसे तो बेसिकली उसको यूज़ करने के लिए हम यूनिट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, यूनिट ट्राइंगल यूज़ करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी वैल्यू। बट क्योंकि अब जो कैलकुलेटर्स हम यूज़ करते हैं उसमें डायरेक्टली अगर आप sin 30 लिखते हैं तो वो आपको डेसिमल में आंसर नहीं देता बल्कि फ्रैक्शन में आंसर दे देता है। तो इट्स मीन उस ट्रिक की कोई अब इतनी खास वैल्यू नहीं रही, बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आप सबको अलाउड हैं, तो मैं उसे ना भी बताऊँ तो इट्स ओके, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ग्रेड 10 में मैंने बताई थी, बट जब इतना उसका यूज़ नहीं है तो हम उस पर टाइम नहीं लगाते। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस पर टाइम नहीं लगाते। जस्ट हम अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो इसका पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको पॉइंट लिखवा देती हूँ कि वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये रेज कर दो अगर हो गया तो। Yes, ma'am. ओके, मैं वैल्यूज़ को फाइंड करवाने वाली ट्रिक नहीं बता रही, तो वो कैसे फाइंड करते थे जस्ट आपको बता रही हूँ कि इसकी वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं। टेबुलर एंगल भी और क्वाड्रेंटल एंगल भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। बस ये आप टॉपिक का नेम लिख लीजिएगा, वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन फॉर द एंगल्स। बस एंगल राइट डाउन कर लेती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप सबको याद है कितने थे? 6 फंक्शंस थे, उनकी वैल्यूज 0 डिग्री, पहले टेबुलर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसमें मैंने दोनों टाइप के एंगल्स लिखे हैं, टेबुलर भी लिख दिए हैं और क्वाड्रेंटल भी लिखी है। बट इनकी वैल्यूज़ यूज उनकी क्वेश्चन में, तो आपको बताना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। बेशक ना पता हो, वैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो बस आपको साइन 0 का क्या आंसर आता है, कॉस 0 का क्या आंसर आता है, साइन 30 का क्या आंसर आता है। बट ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपको डेसिमल्स में इसके आंसर नहीं राइट डाउन करने, फ्रैक्शन में राइट डाउन करने। ठीक है, तो आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें फ्रैक्शंस में ही आंसर आते हैं, और अगर किसी का डेसिमल में आता है तो वो अपना कैलकुलेटर जो है वो चेंज कर ले, दूसरा कैलकुलेटर से यूज़। ठीक है, अब लेक्चर यहीं पे आज का एंड करते हैं, और 9.2 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो हमें लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।